इसके अलावा आपको और भी जो जानकारी है, जैसे अगर ज़मीन खुद के नाम से है, अगर आप स्वयं भूमिधारी है, तो आपको वैसे स्थिति में अपना जो भूमि का कागजात है यानी ज़मीन का एलपीसी हो या रसीद हो, तो वो 23-24 का अपलोड करेंगे। वही आप किसी अन्य व्यक्ति का खेत जोतते हैं तो वैसे स्थिति में आपको स्व घोषणा पत्र आपको अपलोड करने हैं, जिसका लिंक यहीं पर दिए गए हैं। आप सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। मैं बता देता हूं, ये फॉर्म आपके सामने डाउनलोड होगा, उसके बाद इसको आपको ओपन करना है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको अपना नाम बताना है, पिता का नाम, ग्राम पंचायत, ये सब जानकारी है, ब्लॉक आपको बतानी है। साथ में जो ज़मीन आप जोतते हैं उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये जो मूल भूधारी है वो कौन है, चौहद्दी क्या है, रकबा क्या है, ये सब जानकारी देनी है। इसके अलावा 2 किसान जो अगल बगल के होंगे उसकी जानकारी देंगे। फिर आपको अपना घोषणा करनी है और इसका जो विभागीय कार्रवाई के लिए आपको जो है वेरिफिकेशन करवानी है। जो जनप्रतिनिधि है उनसे सिग्नेचर करवा लीजिएगा और जो भी कृषि समन्वयक है उनसे सिग्नेचर करवाकर इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने जानकारी को समझा। अब देखिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो है किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सर्च पर क्लिक करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसान रजिस्ट्रेशन पता ही नहीं होगा। वैसे स्थिति में आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप डीबीटी के वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद पहले इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर देखिए 3 लाइन जो मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है और कई सारे अलग अलग आपको ऑप्शन मिलते हैं। यहीं पर आप देखेंगे आवेदन की स्थिति देखें, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेंगे किसान पंजीकरण जाने। आप सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको किसान रजिस्ट्रेशन खोजने का कई सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो आधार नंबर को चुनेंगे, अब अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आपका जो किसान रजिस्ट्रेशन है वो दिखा देगा। फिर जो किसान रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा उसके मदद से ही आपको इसी अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक कर अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालकर मैं सर्च करता हूँ। उसके बाद इस प्रकार एक मैसेज आएगा कि किसान बंधु से आग्रह है कि आप सभी को अपने बैंक खाता को एनपीसीआई से लिंक करवा ले। अगर है या नहीं है उसकी स्टेटस देखनी है तो यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल खुलकर आती है जो आपके किसान पंजीकरण में दिया गया होगा। अब सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोले गए हैं कि अपने परिवार का सही विवरण दर्ज करें। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जब किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च करेंगे तो ये फॉर्म उन्हीं लोगों का खुलेगा जो बाढ़ प्रभावित ज़िले या आपके जो पंचायत है या आपके जो गांव है वो बाढ़ से प्रभावित हुए होंगे तभी खुलेगा। नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो पंचायत है, आपके गांव हैं, बाढ़ प्रभावित में नहीं आए हैं, इसलिए आपको जो है जो अनुदान दिए जा रहे हैं आपको कृषि इनपुट का, वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। नहीं खुल रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि अपने परिवार का सही विवरण दर्ज करें। ये ध्यान रखिएगा, गलत विवरण दर्ज कीजिएगा तो जब भौतिक सत्यापन होता है उस समय गलत पाया जाता है तो आपका आवेदन जो है पंचायत स्तर से रद्द हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले बोला गया कि सदस्य का संबंध। इसमें देखिए आपको क्या होता है कि परिवार में आपके माता है, पिता है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, तो इन सब में सबका आवेदन नहीं होगा, इनमें से किसी एक व्यक्ति का ही आवेदन होगा। तो मान लीजिए आप खुद ही आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है पिता का डिटेल, आप पिता को चुनिएगा। फिर पिता का जो है स्थिति बताएंगे कि वो जीवित है या मृत्यु हो चुकी है। तो जीवित है तो उनका जो भी आधार नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे। पिता का जो नाम है आधार के अनुसार वो आपको बताना है। साथ में उनका जो भी जन्म तिथि है उनके आधार पर देख लीजिएगा। कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ से साल को आप बढ़ा घटा सकते हैं, महीना डेट को आपको यहाँ से चयन करना है। इस प्रकार उनकी जानकारी आपको दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इनको सेव करना है। जब सेव करेंगे तो आधार से जो लिंक नंबर होंगे उस पर OTP जाएगा, OTP को डालकर आप सत्यापित करेंगे। इसी अकॉर्डिंग आप माताजी की भी जानकारी ऐड कर दीजिएगा। अगर आप पति है, आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पत्नी की भी जानकारी ऐड कर देंगे। अगर आपके बच्चे वयस्क हैं आप उसका भी जानकारी ऐड कर देंगे। ये जानकारी ऐड करेंगे तो यही है कि भौतिक सत्यापन जब होता है उस समय उनको पता चलता है कि परिवार में इन्होंने एक ही व्यक्ति अप्लाई किया है। क्योंकि आपने सभी व्यक्ति के डिटेल दिया, वो उस डिटेल से आपकी जानकारी पता कर लेती कि और लोग तो अप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये जानकारी मांगी जाती है। आप चाहे तो सबको ऐड कीजिए, नहीं इच्छा है तो आप चाहे तो पिता को भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहूँगा कि सबको ऐड कर लीजिएगा तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, सत्यापन होने में आपका समय नहीं लगेगा। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर बोला गया कि किसान का प्रकार एवं भूमि का विवरण आपको देनी है।
यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है कि खेती करने योग्य भूमि जो भी है उनका आपको रकबा बतानी है कि कितना है। ये जानकारी आपको डेसिमल में बतानी है। इन्होंने क्लियर बताया है कि 1 हेक्टेयर में जो है 247 डेसिमल होते हैं। मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है कुल मिलाकर वही आपका हेक्टेयर देख लीजिएगा जो भी होगा 400 वही 84 के करीब में हो रहा है, तो मैक्सिमम उतना ही तक कर सकते हैं। तो आप जितना में भी खेती करते हैं, मान लीजिए मैं 250 डेसिमल में खेती कर रहा हूँ तो यहाँ पर 250 लिखूँगा। अब यहाँ पर देखिए किसान का प्रकार पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि जो व्यक्ति खुद का ज़मीन है उनके पास और अपने ही ज़मीन जोत रहे तो वो भूधारी, स्वयं भूधारी वो होंगे। दूसरा है वास्तविक खेतिहर, ये वो होते हैं जिनके पास खुद का तो ज़मीन नहीं होता है लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति का ज़मीन जोतते हैं, तो आप ये ऑप्शन चुनेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आपके पास खुद का भी ज़मीन है और दूसरे का भी ज़मीन जोतते हैं, तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन चुनेंगे। अब तीनों कंडीशन में अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे अगर स्वयं धारी है तो आपको अपना एलपीसी या ज़मीन का रसीद जो कि मैंने बताया 23-24 का होना चाहिए। वही कोई वास्तविक खेतिहर है तो उनको मैंने जो शुरुआत में ही घोषणा पत्र दिखा उसको भर कर देनी होगी। अगर आप दोनों हैं तो आपको अपना ज़मीन का भी रसीद और जो हमने इसका जो शपथ पत्र दिखा उसको भरकर दोनों को आपको अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन को चयन करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है पूछेगा कि क्षति का कारण, तो आप जानते ही है बाढ़ के कारण क्षति हुई है तो आपको यहाँ पर बाढ़ को ही चयन करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो फिर आपको ज़मीन से संबंधित कुछ जानकारी पूछी गई। जैसे मैंने यहाँ पर किसान का प्रकार में मैंने स्वयं डाला तो यहाँ पर स्वयं आएगा। अगर आप वास्तविक खेतिहर डालेंगे तो वो आएगा, दोनों डालेंगे तो दोनों वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि आपने किस प्रकार का उसमें जो है फसल लगाया था। अब देखिए ये फसल के ऊपर भी जो है ये राशि जो है आपको मिलती है।